नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का होस्ट आपका दोस्त शिवराम परिडवाल फिर से स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल होम विथ हेरिटेज में। आज मैं जिस लोकेलिटी पे खड़ा हूं, मेरे एग्जैक्टली पीछे है ऑर्किड स्कूल। डिमार्केशंस आप इस तरह से भी देख सकते हैं। मेरे एग्जैक्टली लेफ़्ट में अजमेर रोड का जो उतार और चढ़ाव दोनों मोड़ है वो यहाँ से पड़ता है अराउंड 4.5 से 5 किलोमीटर की दूरी पे। और मेरे बैक साइड में मतलब रिंग रोड के इस वाले फेस पे आपका जो 250 फीट का सेज रोड है वो पड़ रहा है यहाँ से लगभग 3.5 से 4 किलोमीटर के बीच में। मोटे शब्दों में ये कह सकता हूँ अजमेर रोड से और 250 फीट सेज रोड के बीच की दूरी बायर रिंग रोड लगभग 8.5 से 9 किलोमीटर दूर पड़ती है। और मैं जिस पॉइंट पे खड़ा हूँ इसके एग्जैक्टली इस वाले फेस पे हमारी एक नई प्रॉपर्टी आई है VRB द गोल्डन सिटी के नाम से। बहुत ही प्यारा प्रोजेक्ट है। प्लस पॉइंट ये है दोस्तों कि यह प्रॉपर्टी रिजल्ट ओरिएंट रहेगी जस्ट बिकॉज दो बड़े हाईवे 300 फीट का अजमेर रोड, 250 फीट का सेज रोड, उसके मध्य की ये प्रॉपर्टी, और वो भी रिंग रोड से केवल 1 किलोमीटर की दूरी पे है। अब उसके बाद में सबसे यूनिक चीज़ क्या आ जाती है वो ये है कि सेंट जेवियर्स, जय श्री पेरीवाल और ऑर्किड जैसे इंटरनेशनल स्कूल्स प्रोजेक्ट के लगभग अराउंड 1.5 या 2 किलोमीटर के एरिया के अंदर रेडिएशन में है। आपका ऑर्किड लगभग 800-850 मीटर की दूरी पे है, रिंग रोड 1.25 किलोमीटर की दूरी पे है, अजमेर रोड अपने प्रोजेक्ट से घूम फिर के 5-1 किलोमीटर की दूरी पे है, 250 फीट का सेज रोड 4 किलोमीटर की दूरी पे है। और अब उससे प्लस और यूनिक चीज़ ये है कि यह प्रॉपर्टी महापुरा के एग्जैक्ट बगल में खटवाड़ा ग्राम में है, जो कि रिसेंटली आज की डेट में काफ़ी अच्छी बसावट के बीचों बीच में प्रॉपर्टी आई है। कुछ एक पॉइंट्स हैं, रीज़न है जिसकी वजह से इस प्रॉपर्टी में पोटेंशियल हमें नज़र भी आ रहा है, ग्रोथ भी नज़र आएगी। 100% ऐसा होगा कि रेटें यहाँ पे बहुत फास्टली ऐसी मूव करेगी कि ग्रोथ आएगी लगभग 2 गुना। कह सकता हूँ कि 20-25% के रिटर्न्स भी यहाँ देखने को मिलेंगे। विद इन 3 ईयर 4 ईयर यहाँ पर रेटें डबल होती हुई भी नज़र आएगी। ऐसे रिजल्ट हमने ऑलरेडी पहले भी काफ़ी आपको एग्जाम्पल दिए हैं और वो सत्यता है। अब मैं बात करना चाहता हूँ कि यहाँ पे ग्रोथ क्यों आएगी। एग्जैक्टली 300 फीट का अजमेर रोड जो कि आपके सामने इस वाले कॉरिडोर में है, नॉर्थ कॉरिडोर में, और 250 फीट का सेज रोड जिसके बीच में मेट्रो का भी प्रावधान है। सेज की प्रॉपर्टी, टोटल सेज की प्रॉपर्टी हमारी प्रॉपर्टी से केवल 200 मीटर की दूरी पे है। और अगर एंट्रेंस की भी मैं बात करूँ बाय गेट तो मुश्किल से 1.5 या 2 किलोमीटर की दूरी हमारे उस गेट की पड़ती है जो कि सेज को जाके खुलता है। प्रोजेक्ट के बिल्कुल बगल में जिस प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूँ एग्जैक्टली उसके बगल में 160 फीट का रोड है, सामने 60 फीट का रोड है और बीच में से 100 फीट का सेक्टर रोड है। 60 फीट का रोड भी मध्य में से जा रहा है। प्रॉपर्टी काफ़ी यूनिक है दोस्तों। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ प्रॉपर्टी का व्यू करवाने। बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी है, यकीन मानिए काफ़ी मज़ा आएगा। एज ए व्यू, क्योंकि मेरे ये रास्ते में पड़ रही थी, आप मेरे सामने देख पा रहे हैं द ऑर्किड स्कूल। एग्जैक्टली इसके सामने की तरफ वहाँ अपनी ये प्रॉपर्टी है। इस रास्ते से होते हुए मैं जाऊँगा अभी, तो चलो चलते हैं। दोस्तों इस वक्त कैमरे में आपके सामने जो ये येलो दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट ये ऑर्किड स्कूल का है। ऑर्किड स्कूल के बाद में ये अपना 60 फीट का रोड आता है। और ये सामने जो आप मेरे देख पा रहे हैं VRB द गोल्डन सिटी नाम से जो प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, मैं एग्जैक्टली इसी के सामने खड़ा हूँ। प्रोजेक्ट से अगर हम यूँ जाते हैं 250 फीट सेज रोड की तरफ तो सेंट जेवियर्स स्कूल और कॉलेज दोनों हमारे बीच में आते हैं। टाउनशिप के अराउंड में जो आप मेरे बसावट देख रहे हो, रिंग रोड से यहाँ तक ये पूरी मेरे बसावट का ही रास्ता पूरा पार किया है। आप मेरे सामने मकान देख रहे हैं, ये बसावट के साथ में ही थे। और वाटर लेवल की अगर मैं बात करूँ तो आपके सामने जो खेती देख रहे हो कैमरे में, एग्जैक्टली ये सबूत है इस बात का कि यहाँ का वाटर लेवल कैसा है। क्योंकि यहाँ नियर बाय में नेवटा डैम है। नेवटा डैम 250 फीट सेज रोड की तरफ पड़ेगा, जो कि बहुत जल्दी टूरिज़्म हब का भी एक बहुत बड़ा स्रोत रहने वाला है। उसको नेवटा डैम को कन्वर्ट करेंगे टूरिज़्म हब में। उसके एग्जैक्टली पास में मतलब हमारे प्रोजेक्ट से लगभग 3.5 किलोमीटर दूर महात्मा गांधी बॉटनिकल पार्क भी है। बर्ड सेंचुरी जो बड़े रूप में आ रही है यहाँ पे स्मृति वन की तरह अलग से डेवलप होगी, जिसमें पार्क्स वगैरह भी रहेंगे। वो भी यहाँ से एग्जैक्टली 3-3.5 किलोमीटर की दूरी पे पड़ती है। आपका 250 फीट सेज रोड मेरे एग्जैक्टली यूँ सामने की तरफ पड़ेगा। इस तरह से बीच में से गांव में से होते हुए एक रास्ता है। बगल में ये जहाँ आप कार आती हुई देख रहे हैं, शायद कैमरे में व्यू नहीं हो पा रही है, यहाँ से एग्जैक्टली 1/2 किलोमीटर 160 फीट का रोड जा रहा है जो सीधा महिंद्रा सेज के अंदर
एंटर करता है। उसके बाद में मैं आपको बता दूं, वॉल बाउंड्रीज टूटेगी महिंद्रा सेज की, क्योंकि वो 160 फीट का रोड आपके कन्वर्ट होने वाला है महिंद्रा सेज के अंदर 2 नंबर गेट में वेलकम एंट्रीज के वहाँ पे। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। अभी पहले हम प्रॉपर्टी को व्यू कर लेते हैं। टाउनशिप का एंट्री गेट यहाँ रहने वाला है, जिसमें 100% गार्ड रूम भी होगा, एंट्री गेट भी होगा, बूम बैरियर भी होंगे, CCTV कैमरा भी होगा, सब कुछ होंगे। और सबसे प्लस पॉइंट, ये इस टाउनशिप का 100 फीट का सेक्टर रोड है, जो कि रनिंग में रहेगा, सीधा रिंग रोड को जाके अड़ रहा है, बैक साइड से सेज को जाके अड़ेगा। दोस्तों, टाउनशिप में जब हमने एंट्री करी है वो सेक्टर रोड से है। एग्जैक्टली आपको जो जालीनुमा जो लगे हैं डिमार्केशंस, ये सारे कॉमर्शियल प्लॉट्स के हैं। लगभग अराउंड यहाँ पे 30 कॉमर्शियल प्लॉट है, जो कि 100 फीट सेक्टर रोड पे हैं, और रेड कारपेट कॉमर्शियल प्लॉट है। लगभग इसमें से 80% माल सोल्ड आउट भी है। बट किसी कस्टमर्स के लोन ना होने पे, या किसी की चॉइस में डिफ़ॉल्ट होने पे, या प्लानिंग सक्सेसफुल ना होने पे प्लॉट रिलीज़ भी होते हैं। आपकी प्लानिंग रहे तो इस पर भी अपन वर्क कर सकते हैं। एग्जैक्टली मेरे सामने की तरफ जो आप देख रहे हो, पीछे वाला कॉरिडोर, उसमें पार्क फेसिंग के प्लॉट भी हैं। अराउंड 15 से 16 प्लॉट ऐसे हैं जो पार्क फेसिंग हैं। इस टाउनशिप का व्यू मैं आपको अब अंदर से करवाता हूँ। दोस्तों, मेरे सामने मतलब प्रोजेक्ट के राइट हैंड पे, अगर प्रोजेक्ट ईस्ट फेसिंग है तो प्रोजेक्ट के राइट हैंड पे साउथ कॉरिडोर की तरफ आप ये देखो, ये जो टीन शेड वाले वर्क देख रहे हो, ये महिंद्रा सेज की प्रॉपर्टी है। और एग्जैक्टली महिंद्रा सेज की प्रॉपर्टी के और हमारे मध्य केवल 160 फीट का रोड ही बीच में आता है। बाकी वॉल बाउंड्रीज हमारी आपस में अड़ी हुई है। और मैं, जैसा कि हमारे और भी प्रॉपर्टी के व्यूज़ जो मैंने आपको करवाए हैं, उसमें यही दिखाया था मोस्टली कि प्लॉट डिमार्केशंस सभी प्रॉपर्टी के प्लॉटों टाइल्स आ चुकी है। दोस्तों, रोड का काम स्टार्ट हो जाएगा। मतलब टाउनशिप के अंदर की जो रोड होती है वो हमारी टाइल्स रोड होती है। पहले इस तरह से हम ग्रेवल करते हैं, उसके ऊपर ये चुर्री डाली जाती है। पहले ये कंक्रीट ग्रेवल के ऊपर, फिर ये चुर्री, फिर ये टाइल्स सेट होती है। अब ये पूछोगे यार ये बताने की कहाँ ज़रूरत पड़ रही है। दोस्तों, एक बात बताऊँ, बरसात का जब पानी आता है तो टाइल्स की गैप में कोई मसाला नहीं लगाया हुआ रहता है। इजी वे में वो पानी सोख लेती है, ज़मीन में वो एब्जॉर्ब हो जाता है। और अगर किसी रीजन बस किसी भारी वाहन से या पानी के दबाव से अगर टाइल्स में कुछ गैप आते हैं या कुछ दब जाती है, उतार चढ़ाव होता है, ईजी टू मेंटेन है। दोस्तों, बस यही कारण है कि भले ही हमारी रोड महंगी पड़ जाए, बट हम टाइल्स रोड ही बनाते हैं ताकि वो ईजी टू मेंटेन रहे। बड़े बूढ़ों की कहावत है दोस्तों, महंगो रोवे एक बार, सस्तो रहो बार बार। इसलिए हम डामर रोड करते ही नहीं है। वाटर कनेक्शंस हमने यहाँ पे दे चुके हैं। सिविल लाइंस का यहाँ काम किया जा चुका है। वाटर हार्वेस्टिंग का काम किया जा चुका है। अंडरग्राउंड लाइटिंग, इलेक्ट्रिफिकेशन जो करते हैं वो किया जा चुका है। मोस्टली देखा है हमने यही है अब तक कि जो भी प्रॉपर्टी हमारी लॉन्च होती है, लॉन्च होने से पहले ही हम उसके अंडरग्राउंड का जितना भी डेवलपमेंट होता है वो सारा हम कर चुके होते हैं। क्योंकि ऊपर का जो डेवलपमेंट है वो तो फिर भी टाइम लेता है, क्योंकि फिनिशिंग हमेशा किसी भी वर्क की टाइम लेती है। आपके सामने वाटर कनेक्शंस भी हैं, सिविल लाइंस भी सेट की हुई है। और आप मेरे सामने जो वॉल बाउंड्रीज देख रहे हैं, ये 7 फीट ऊंचा कॉरिडोर रहेगा। उसके ऊपर 3 फीट की तार फेंसिंग रहेगी। सेफ्टी और सिक्योरिटी विजन से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ दोस्तों, हमारी प्रॉपर्टी हमेशा गार्ड और गेटेड एंट्री से ही सुसज्जित रहती है। CCTV कैमरा, बूम बैरियर्स वगैरह सब लगे हुए रहते हैं। प्लॉट डिमार्केशंस किए हुए हैं। डे 1 से लाइट पानी से मिलाने की सुविधाएं हैं। गार्डन, किड्स प्ले एरिया, ओपन जिम, टेम्पल, गज़ेबो, ETC जो भी कुछ सुविधाएं मैं आपको अब तक बताता आया हूं, सभी हमारी प्रॉपर्टीज़ में आपको देखने को मिलेगी। सबसे प्लस और यूनिक पॉइंट हमारा ये हो जाता है दोस्तों कि हमारे यहाँ तो ना कोई रजिस्ट्री का खर्चा लगता है, ना कोई ब्रोकरेज का खर्चा लगता है, ना ही किसी मेंटेनेंस का खर्चा लगता है। बताओ यार। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, डिजाइन नुमा डिमार्केशन किया हुआ है और प्लॉट डिमार्केशन हो चुके हैं। ये वॉल बाउंड्री सिक्योर करती है आपके प्लॉट की सीमा को। 1 इंच भी ज़मीन आपकी इधर से उधर नहीं हो सकती। दोस्तों, आप मेरे सामने ट्रायंगल शेप में जो देख रहे हैं, ये पार्क के लिए रिजर्व ज़मीन है। इसमें किड्स प्ले एरिया दिया जाएगा अलग से। और सामने जो आप मेरे देख पा रहे हैं, ये पार्क फेसिंग प्लॉट हो गए, जो कि वेस्ट फेसिंग है। यहाँ भी प्लॉट है जो लगभग 100 गज 90 गज के प्लॉट हैं, और बैक साइड में उसके पार्क है। ये प्रॉपर्टी के लेफ़्ट साइड का व्यू है दोस्तों, जहाँ हमने एंट्री की थी 100 फीट से, उससे लेफ़्ट साइड का व्यू है। आप देख पा रहे हैं जैसे भी ट्रक्स वगैरह आ रहे जा रहे हैं। काफ़ी रनिंग प्रोजेक्ट है, बहुत स्मूथली और फास्ट
ग्रोविंग भी करेगा और डेवलपमेंट भी कुछ उसी तरह का हो रहा है, बिल्कुल फास्ट और ग्रोविंग। आज के एग्जैक्टली महीने भर पहले यहाँ कुछ नहीं था इस तरह का, केवल ज़मीन समतल की गई थी। खेत से एक्वायर करने के बाद में, काश्तकार से एक्वायर करने के बाद में खेत को सपाट किया गया था। और महीने, 1.5 महीने, 2 महीने का जो डेवलपमेंट है, कुछ हमसे छुपाया भी जाता है। लॉन्चिंग से पहले का जो डेवलपमेंट होता है वो केवल समतल करना, नाप चोप करना, वॉल बाउंड्रीज़ का काम स्टार्ट करना, ये सब हो जाता है। जैसे ही लॉन्च होने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, हम लोग प्रेजेंटेटर आपके सामने वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। हालांकि इस टाउनशिप का वीडियो मैंने काफ़ी लेट बनाया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। आप मेरे सामने छोटे छोटे ओखले से घर देख रहे हो दोस्तों, ये हम परमानेंट मज़दूर मंगाते हैं जो लगभग 18 घंटा काम करके अपने डेवलपमेंट को स्मूथ कर देते हैं, बहुत फास्टली कर देते हैं। बस इसलिए ये वाले सामने छोटे से घर बनाए हुए रहते हैं। बाद में ये कच्चे घरें हटा दिए जाते हैं, मज़दूरों के लिए रहता है ये। प्रॉपर्टी के बिल्कुल बगल में लहलहाते खेत हैं, सरसों की खेतियाँ हो रही है। उधर की तरफ गेहूँ उगाया गया है। ताज़ा और प्यारी हवाएं आएंगी, बहुत प्यारा वेदर है। और आप ये देख लीजिए वॉल बाउंड्रीज़। और अब ये रहा हमारे सामने हमारा पूरा प्रोजेक्ट। यहाँ की लोकल पब्लिक यहाँ को विजिट कर भी है। अब मैं दिखाने वाला हूँ आपको सबसे यूनिक चीज़, जो यहाँ से थोड़ा दिख रहा है, आप पूरा देख लेना। ये देखो, जय श्री पेरीवाल स्कूल। दोस्तों, इसी प्रोजेक्ट के ब्लॉक के बिल्कुल अड़ा के अगर जय श्री पेरीवाल जैसी बड़ी स्कूल्स हों, सामने 800-900 मीटर की दूरी पे ऑर्किड स्कूल हो, राइट में आपके सेंट जेवियर्स स्कूल और कॉलेज हों, ऐसी लोकलिटी काफ़ी डिफरेंट प्रोजेक्टों में देखने को मिलती है। बहुत कम प्रोजेक्ट देखने को मिलते हैं ऐसे, जिसमें सभी चीज़ों से सुसज्जित हो, सुविधाओं से भी, डेवलपमेंट से भी। ये इस तरह की प्रॉपर्टी का जीता जागता नमूना है। रिजल्ट ओरिएंट प्रॉपर्टी रहेगी दोस्तों। सेज का कॉरिडोर बिल्कुल सामने, रिंग रोड बिल्कुल सामने। अब क्या ही दिखाऊं, प्रॉपर्टी एग्जैक्टली वैसी ही है जैसे मैं अब तक आपको दिखाते आया हूँ। डेवलपमेंट वही है। सबसे मेन और इम्पोर्टेंट होता है लोकलिटी, वहाँ का लोकेशन कैसी है, लोकलिटी कैसी है, यहाँ का माहौल, इन्वायरमेंट सब बेस्ट है। प्रॉपर्टी अफोर्डेबल प्राइस में आ रही है, बहुत ही कम रेटों में। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी प्रॉपर्टी के अराउंड्स जो अदर बिल्डर्स हैं, उनसे तो बहुत कम प्राइस में आ रही है। बस ये एक छोटा सा उदाहरण दे दिया, इस बारे में बता दिया मैंने आपको जो बताना था। दोस्तों, बहुत प्यारी चीज़ है, देखने भर से कुछ नहीं होता। आपको मैं कहना चाहता हूँ कि एक बार ये देखिए, सामने जो गाड़ी आ रही है ना, वो रोड भी रनिंग का है। जहाँ से हमने रोड एंट्री ली थी, वो रोड भी रनिंग का है। आपका ये सेज है, इसके बगल से भी 160 फीट का रोड जा रहा है। इसके पीछे 250 फीट सेज रोड है, जो यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पड़ रहा है। ये 60 फीट रोड जो सामने वाला था, इसकी जस्ट पीछे 1148 फीट चौड़ा रिंग रोड है। वो जो रनिंग रोड मैंने दिखाया था, उसके जस्ट पीछे लगभग 3.5 से 4 किलोमीटर दूरी पे आपका अजमेर रोड, जो आज के डेट में बहता हुआ है। बहुत कुछ है इस प्रॉपर्टी में बताने को, बट डेवलपमेंट अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए मैं एग्जैक्टली पूरी चीज़ों का विवरण नहीं दे पा रहा हूँ। हाँ, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगा दोस्तों, जैसा डेवलपमेंट आपने हमारे अदर प्रोजेक्ट्स में देखा, आपको इसी प्रोजेक्ट में वो ही डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। सारी सुविधाएं एज इट इज़ सेम रहेगी। और जो लोकलिटी है, उससे मैं आपको रूबरू करा चुका हूँ। और वीडियो में इतना ही कुछ कैप्चर कर सकते हैं दोस्तों। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाते हुए मैं आपसे एक ही बात कहूँगा दोस्तों, पहला तो आपका सबका अपना यूट्यूब चैनल है। ये यूट्यूब चैनल मेरा खुद का नहीं है, आप लोगों का है। सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जितना ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हो दोस्तों करो। केवल नॉलेज के लिए भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है परचेजिंग के लिए ही करो। और मैं एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों, वो ये है कि इसी प्रोजेक्ट का मैं एक वीडियो और बनाऊँगा जब ये प्रॉपरली ग्रोथ हो चुका होगा, डेवलप हो चुका होगा। लेकिन मुझे पूरा यकीन है दोस्तों, तब तक यहाँ पूरा माल बिक चुका होगा और रेटें लगभग 1.5 गुना से 2 गुना हो चुकी होगी। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने विचारों को सुसज्जित करो, विजिट का प्लान करो, परचेजिंग का प्लान करो दोस्तों। थैंक यू। आप लोगों का प्यार और आप लोगों का साथ बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।